हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज आपकी क्लास होने वाली है 10 मिनट की होमोलोगियस सीरीज, मतलब कि सजातीय श्रृंखला। इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि एन इन आइन सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, क्या है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, इसलिए आपकी 5-10 मिनट की क्लास होने वाली है सिर्फ। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं हम कि क्या है ये होमोलोगियस सीरीज, सजातीय श्रृंखला। ठीक है, ये क्या है? सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बनिक यौगिक हैविंग, जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, चित्र उनका जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी रासायनिक गुणधर्म सेम हो, एंड हुज सक्सेसिव मेंबर्स डिफर, जो उनका सक्सेसिव मेंबर है, मतलब जो उनका एक आगे का नंबर है वो क्या हो, वो डिफरेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, CH2 ग्रुप। हर किसी में आगे एक एक CH बढ़ता चला जाता है, जैसे पहले 1 होता है, फिर 2 हो जाता है, फिर 3 हो जाता है, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 सीरीज होती हैं आपकी। पहली है आपकी एन, जिसे हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरी है आपकी इन, जिसे हम डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी है आपकी आइन, जिसमें हम ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। जहां भी आपका फर्स्ट एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वहां आप क्या लगाएंगे, एन। आगे चाहे कुछ भी हो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, कुछ भी हो। ठीक है, सेकेंड, आपका अगर डबल बॉन्ड लगा है कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वहां पे आप इन लगाएंगे, मिथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरीके से। ठीक है, अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप वहां क्या लगाएंगे, आइन, इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एल्केन्स, एल देखो एन, ANE, एल्केन्स। इसमें क्या होता है आपका, इसमें तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। जैसे किसी बच्चे को नहीं आता है बनाना कि एन में CH4 आएगा, या फिर CH3 आएगा, या C2H4 आएगा, क्या आएगा, या C2H2 आएगा, तो इसके लिए इनके फॉर्मूला दिए गए हैं तीनों के लिए, तीनों बॉन्ड के लिए। ठीक है, अगर जैसे आप सिंगल बॉन्ड का कुछ बना रहे हैं फॉर्मूला वगैरह, तो आप कैसे बनाएंगे, एन्स के लिए एल्केन्स के लिए आप किस प्रकार से बनाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2। ठीक है, इसमें एन की जगह आप नंबर 1 पे क्या आता है आपका, मैथ, तो अगर आप इसमें 1 रखेंगे तो वो मैथ से बनेगा। नंबर 2 रखेंगे आप तो वो एथ से बनेगा, फिर प्रोप, फिर नंबर 4 रखेंगे तो ब्यूट, और नंबर ये रखने किसकी जगह पे है, एन बराबर 1, 2, 3, 4, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे ये है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे CnH2n+2। अब जैसे मैं यहाँ पे C की जगह पे 1 रखूँ, तो 1 तो वैसे लिखते नहीं है, पर फिर भी आपको दिखा देते हैं अभी। C1H 2 गुणा 1 और प्लस 2। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 और 2 4, तो CH4, ये आपका बेटा क्या हो गया, मैथ है, क्योंकि नंबर 1 लिया है, C1 है तो मैथ होगा। अगर C2 होते तो एथ हो जाता है ना, और CH4 तो बेटा ये आपका क्या होगा, मीथेन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 2 लिख लेती हूँ और यहाँ भी 2 लिख लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये C2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, C2H6। तो ये आपका क्या है, 2 कार्बन है, तो क्या हो गया ये एथ, लेकिन ये फॉर्मूला ये वाला लगा है तो एन, इथेन। ठीक है, आ गया समझ में आप सबको कि एन में क्या फर्क है। और इनका स्ट्रक्चर देखो, इसके स्ट्रक्चर भी बनाए हुए हैं। तो हम सिंगल बॉन्ड में से जैसे CH4 है, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सबको पता है, तो हम उसके चारों तरफ बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, अगर मानो बाई चांस 2 कार्बन हो आपके पास, तो H कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हाइड्रोजन दिए हमें, तो सबके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गया। और ये सिंगल बॉन्ड है तो मतलब कि ये एन
एन है ये, एन्स प्रॉपर्टी एन में, ठीक है। आगे समझ में, सब में सिंगल बॉन्ड है ना, तो आपकी क्या होगा, ये सब एन प्रॉपर्टीज हैं, इनमें डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं। डबल बॉन्ड आएगा यहाँ नीचे। अब ये है एल्कीन्स, इन, ये आपकी आती है सेकेंड प्रॉपर्टी। इसका फॉर्मूला होता है आपका CnH2n। जैसे कि हम यहाँ पे अगर C की जगह पे एक ले लें, एक C ले लिया, और H की जगह पे फिर एक, तो आपका बेटा क्या हो गया, CH2, CH2, ठीक है। हाँ, एक बात और, इसमें क्या होता है, ये जो आपके एन था वो आपका क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये जो इन और आइन होते हैं वो आपके दोनों कैसे हैं, होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अनसेचुरेटेड जो आपको हाइड्रोकार्बन है उनमें मेथ का प्रयोग नहीं होता है, उनमें मेथ नहीं आता है, ठीक है, उसमें कार्बन सिंगल नहीं होता है, नहीं तो फिर उसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो हम इसको 2 से शुरू करते हैं, CnH2n, ठीक है। तो C की जगह पे, N की जगह पे मैंने 2 ले लिया, और यहाँ भी N की जगह पे मैंने 2 ले लिया, तो क्या बनेगा, C2H4। तो ये 2 C है, तो आपका क्या बन गया, ये 2 कार्बन है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है ये, एथ। लेकिन H4 है तो इथेन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 3 C होंगे, अगर मैं यहाँ C की जगह 3 ले लूँ, H2 × 3, तो C3H6, तो ये क्या हो गया आपका, 3 कार्बन है तो प्रोप, और इन, प्रोपीन, ठीक है। इनके फॉर्मूलाज देखो, जैसे कि ये बनाए गए हैं, इसमें क्या बना था हमारा, C2H4, 2 कार्बन है हमारे पास, और हाइड्रोजन 4 हैं। अगर मैं 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगा ली मैंने 4। अब देखो, हाइड्रोजन की तो वैलेंसी पूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन को तो सिर्फ एक चाहिए होता है, तो मिल गया उसको इससे, इससे, इसको इससे, इसको इससे। लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसके पास कितने हैं, कार्बन के पास 1 2 और 3, अभी 3 ही वैलेंसी हुई है, अभी तो इसकी इधर लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास H नहीं है ना, तो हम C के इधर लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया। देखो, इसकी भी 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4, और इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी हो गई, 1 2, और ये डबल बॉन्ड 3 4। इस प्रकार से यहाँ पे डबल बॉन्ड खुद पे खुद बन गया, और जहाँ डबल बॉन्ड खुद पे खुद बन गया वहां क्या होगा बेटा, आपका इन। हमेशा याद रखना, वहां क्या बनेगा आपका, इन, ठीक है। एक और बना के दिखा देती हूं मैं, जैसे कि आपको ये ले लेते हैं हम, C4H8 ले लो, तो हमें पहले क्या लेना, 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन ले लिया। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 8 है हमारे पास हाइड्रोजन, तो पहले तो सब में एक एक हाइड्रोजन ही जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से जोड़ ले, ठीक है। उसके बाद देखो, कार्बन की वैलेंसी गिन लेते हैं, हाइड्रोजन की तो सबकी खैर पूरी हो ही जाती है, क्योंकि इसको तो एक की जरूरत है तो मिल ही गया। ये देखो कार्बन की, इस कार्बन की गिनो, 1 2 3, 3 ही हो रही हैं, तो भी गलत है, तो हमें यहाँ पे एक और चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। फिर दूसरा देखो, 1 2 3 4 5, इसकी ज्यादा हो रही है, इसकी 5 हो गई, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देंगे, और यहाँ से हटा के हम हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह हमारे पास बाकी है हाइड्रोजन की, है ना। हम हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे, इस तरीके से देख लिया करो, तो आपका फॉर्मूला खुद पे खुद बन जाता है स्ट्रक्चर। कार्बन की वैलेंसी गिन लो, बन जाएगा, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन को यहाँ लगा दिया, तो अब गिन लो, 1 तो ये हुई 1 2 3 4 हो गई पूरी कार्बन की। इस वाले कार्बन की देखो 1 2 3 4 पूरी वैलेंसी है, इस वाले कार्बन की देखो इसकी भी पूरी 4 वैलेंसी है, ठीक है। हो गया समझ में, आगे समझ में स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, इसमें आपको ये भी पता चल गया कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, ठीक है। तीसरा और देख लेते हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है बेटा, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई समस्या है तो पूछ लेना। नेक्स्ट आता है हमारा एल्काइंस, आयन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एन में क्या था, यहाँ प्लस लग गया था, और आयन में आपका क्या लग गया है, माइनस, ठीक है, सिर्फ इतना फर्क है। जैसे कि हम ले लेते हैं, हम इसको 2 ही लेंगे, 1 लेंगे हम यहाँ पे, तो 2 ही कम 2, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा फॉर्मूला। अभी बताया था ना मैंने, ये अनसैचुरेटेड है, तो इसमें हम मैथ का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमारा H से शुरू होता है, तो हम ले लेते हैं इसमें C2H
2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, ठीक है, इतना ही है, यही फॉर्मूला है ना। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो C2H, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, तो C2H2, C2H2, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका फॉर्मूला बना देते हैं। देखो C2 और H कितने हैं 2, एक H इधर लगा लो, एक H इधर लगा लो, बीच में तो एक बॉन्ड हो गई इनके बीच में। तो अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, कार्बन इसके पास सिर्फ 2 ही हैं, 2 वैलेंसी हैं, तो 2 और लगा दो, तो इसके पास पूरी 4 वैलेंसी हुई कार्बन की, और इधर भी कार्बन की पूरी 4 वैलेंसी होगी। तो खुद से बन गया यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, खुद से ही बनाना। अगर फॉर्मूला बनाना आ गया तो खुद से आपका सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम ब्यूटाइन का बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 4 कार्बन है हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4। अब आप हाइड्रोजन कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, ऐसा नहीं है, उसको बाद में हम एडजस्ट कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन मैंने इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इधर लगा दिया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इसके नीचे लगा दिया, चारों को मैंने एक एक हाइड्रोजन दे दिया। तो वैलेंसी पूरी करते हैं। कार्बन की देखो, इसकी कितनी है 1, और इसकी कितनी है 2, तो भाई यहाँ पे मुझको 2 और लगाने पड़ेंगे, तो 4 हो जाएंगे, है ना, कार्बन की वैलेंसी। लेकिन अब जब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई, तो मतलब कि यहाँ से हमें अपना ये हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। यहाँ से हटा के मैं अपने हाइड्रोजन को लगा देती हूँ इसके ऊपर, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4, और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जरा 1 2 3 4, यहाँ तो खैर सही है। चलो आगे गिन लेते हैं, इसके पास कितनी है 1 2, इसके पास भी 2 है भाई, तो इसके पास भी 4 करनी पड़ेगी हमें कार्बन की वैलेंसी। तो अगर मैं इसको यहाँ पर फिर से 2 बढ़ा देती हूँ, तो फिर इसकी गड़बड़ फिर से हो गई, है ना, हाइड्रोजन्स की। तो इसमें इसने क्या किया है कि जो हाइड्रोजन्स है हमारे, इनको यहाँ से हटा देते हैं। दोबारा बना देती हूँ मैं स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने यहाँ पे HC, यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिया था, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। तो हम अपने हाइड्रोजन्स को कहाँ लगाएंगे, जो हमारे पास थे हाइड्रोजन्स, एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखना कार्बन की वैलेंसी यहाँ 4 हो गई, यहाँ भी 4 हो गई, इसके पास भी 4 हो गई, और इसके पास भी 4 हो गई, और हाइड्रोजन भी आपके पूरे 6 के 6 हैं। देखो 1 2 3 4 5, एक ये रहा 6, ठीक है। आगे समझ में स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, पहले अपने मन से रख लो, ऐसा नहीं है कि जैसे उसमें दिया ऐसे ही रखना है। जैसे अब इसका बना के दिखाते हैं, कार्बन 3 है इसमें, अपने मन से कार्बन तो खैर चेन की तरह इसकी रखते हैं, जैसे चेन बनती है इस तरीके से रख ली कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन अपने अपने मन से रख लो, एक इधर रख लो, ठीक है, एक इधर रख लो, रखने कितने हैं 4। अब मान लो मैंने एक इसके ऊपर रख दिया, एक मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, 4 हो गए। अब देखते हैं कार्बन की वैलेंसी, एक मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। तो कार्बन की वैलेंसी एक ये रही, दूसरी ये रही, इसके पास 2 ही है, तो यहाँ मैं 2 और कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैं 2 कर दूंगी तो ये तो पूरा हो गया, लेकिन समस्या आ गई इसमें कि ये फिर 5 हो गए ये वाले। तो मैंने क्या किया, मैं इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन को हटा के मैं यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये 4 हो गए। अब कार्बन की वैलेंसी, इस कार्बन की वैलेंसी अपने आप 4 हो गई। फिर स्ट्रक्चर खुद पे खुद बन जाता है अगर आप वैलेंसी कंप्लीट कर लोगे तो हमेशा याद रखो, वैलेंसी को कंप्लीट करो तो स्ट्रक्चर आपका खुद पे खुद बन जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आज का सिर्फ मेरा पढ़ाने का मकसद इतना ही था। आपका एन, इन और आयन, इनका डिफरेंस क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनते कैसे हैं, किस में रिप्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं, सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको आपकी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। 9th क्लास 10th क्लास के सॉल्यूशंस, उनके कंसेप्ट, या बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह कराए हैं, सब आपको यहाँ से टेलीग्राम चैनल से सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।